दोस्तों, इस मदार के फल को अपने ऊपर से 7 बार घुमा करके अपने बाहर की तरफ यानी कि कहीं बाहर जा करके उसको इस तरह से गाड़ना है और गाड़ करके बस आपको एक कार्य ये करना है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। आपकी जो भी भूत प्रेत की बाधा है या फिर आपके जो शत्रु हैं वो सारे दोस्तों खत्म हो जाएंगे। यदि शत्रुओं ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है और आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं अपने शत्रुओं के कारण और शत्रु आपका जीना हराम कर रहे हैं, शत्रु आपको जीने नहीं दे रहे हैं, शत्रु आपको किसी लायक नहीं छोड़ रहे हैं, तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। क्योंकि यदि आप शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं तो दोस्तों मदार के इस फल का प्रयोग आप जरूर करें ताकि आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो दोस्तों किस तरह से उपाय करना है, कैसे करना है, तो पूरा इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखिएगा और यदि आप महादेव के भक्त हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों मदार का जो ये फल है यह आपने जरूर देखा होगा कहीं ना कहीं, जैसे आप कहीं जैसे कहीं कॉलोनी में रहते हैं, कहीं आपने रेलवे पटरियों के किनारे आपने देखा होगा या फिर सड़क के किनारे आपने देखा होगा ये जो मदार के पौधे होते हैं जिसमें मदार का फल आता है। अब दोस्तों देखिए, आपको इस आपके एरिया में मदार के नाम से जाना जाता है या आंकड़े के नाम से जाना जाता है, इसे आंकड़ा भी कहला जाता है, आंख भी कहला जाता है या फिर इसको मदार भी बोला जाता है। अब दोस्तों आपके राज्य में शहर में से किस नाम से जाना जाता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि सबकी हेल्प हो सकेगी कि किस राज्य में से किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए ये जो फल होता है बड़ा तिलिस्मी होता है, बड़ा जादुई फल होता है। इस फल पर भगवान शिव की विशेष कृपा रहती है और इसको तांत्रिकों द्वारा विशेष रूप से सिद्ध भी किया जाता है। तो यह बिना तंत्र के द्वारा ही बहुत ज्यादा कार्य कर देता है, यानी कि आपके शत्रु नाश के लिए तो यह जबरदस्ती फल है दोस्तों। क्योंकि शत्रु नाश यदि आप करेंगे तो इस फल के कारण ही वो हो पाएगा और आप अपने जीवन में हमेशा हमेशा के लिए सफल हो पाएंगे। तो यदि आपको शत्रुओं से डर लगता है तो अब डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये वाला जो फल है उसका उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो उस उपाय से आप अपने शत्रु का 100% नाश कर पाएंगे। तो किस तरह से उपाय करना है, कैसे करना है, तो पूरा इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको शनिवार और मंगलवार के दिन इस उपाय को करना है। देखिए शनिवार और मंगलवार के दिन जो होते हैं वो ऐसे दिन होते हैं और एक रविवार को, ये 3 दिन ऐसे होते हैं जब आप शत्रु नाश के उपाय मदार के पौधे से यानी कि आंकड़े से आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, शनिवार या रविवार या फिर मंगलवार किसी भी दिन आप सुबह उठें 7 बजे और उठ करके आपको 7 या 8 बजे आपको जाना है घर से बाहर और देखना है कि मदार का पौधा आपके आसपास कहां है। आप एक दिन पहले भी देख सकते हैं, पौधे की लोकेशन जान लीजिएगा कि यहां पर पौधा है और उसमें देख लीजिएगा कि इस पौधे के अंदर इस तरह का फल आ रहा है कि नहीं आ रहा, जो आपको मैंने स्क्रीन पर दिखाया है। तो है ना, तो दोस्तों अब जैसे ये वाला जो फल है यदि आपको मिल जाए, कहीं ये फल छोटा भी मिलता है, कहीं जगह बड़ा भी हो जाता है ना, तो बड़े छोटे की चिंता नहीं करनी है। आपको कोई सा भी एक फल लेना है, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, इस तरह का फल ले आए और इस तरह का फल ला करके अब आपको क्या करना है, उस फल को घर पे लेकर के आ जाना है। लेकिन दोस्तों डायरेक्ट नहीं तोड़ना, आपको पहले मदार के पौधे में के पास जाना है, वहां पर प्रार्थना करनी है कि आप शिव जी के बहुत ज्यादा प्रेमी हैं, यानी कि शिव भगवान आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और भगवान शिव की कृपा निश्चित रूप से आपके कारण ही बनी रहती है। और उसके बाद आप उनसे प्रार्थना करें कि हे मदार देवता, हे आंकड़े देवता, मैं आपके से यह फल लेकर के जा रहा हूं और मेरे शत्रु का नाश करूंगा। तो बस इतना कह करके आपको ये फल तोड़ना है। फल तोड़ करके आप अपने घर पे आ जाएं। अब फल तोड़ करके घर पे आने के बाद फल को अच्छे से धो लें और धोने के बाद दोस्तों इस फल को आपको जब आप रात को सोएंगे तो सोते समय आपको इस फल को अपने तकिए के नीचे रख करके सोना है। यानी कि जब आप जहां पर सोते हैं, है ना, जहां पर सोते हैं वहां तकिया रहता है, तो तकिए के नीचे इस फल को रख लें। लेकिन ऐसे रखें कि ये जब आप सोएंगे ना तो ये फल टूट नहीं जाए। मतलब जैसे फल फूट भी सकता है ना, आप सोएंगे तो फल फूट सकता है आपके सर के वजन के कारण। तो इसको ऐसे रखें, थोड़ा सा साइड में, तकिए के थोड़ा साइड में रखें ताकि ये जो है वहां भी रखा रहे आपके सिरहाने और ये जो आप सो रहे हैं तो आराम से ये फल जो है टूटे फूटे नहीं, ठीक है ना। तो अब आपको रात भर इसको अपने तकिए के सिरहाने नीचे रखना है ना। इससे क्या होगा, इससे आपकी जिंदगी में जो भी शत्रु ने आप पर जादू टोना करवाया होगा या ऊपरी विद्या आप पर करवाई होगी, किसी भूत प्रेत का साया आप पर करवा दिया होगा या फिर कोई ऐसे शत्रु जो गुप्त शत्रु होते हैं, उन गुप्त शत्रु द्वारा ऐसा कार्य करवाया गया होगा जिसके कारण कि आपके जीवन में हमेशा परेशानी बनी रहती हो, या फिर कोई शत्रु सामने से आकर के लड़ता हो, झूठा कोर्ट कचहरी का केस आप पर कर दिया हो कि महिलाओं पर बुरी नजर डालता हो, ऐसा कोई शत्रु आपके पीछे पड़ गया हो। तो दोस्तों यदि इस तरह की चीजें आपके साथ हुई हैं तो निश्चित रूप से आपकी जिंदगी खतरे में है, क्योंकि आप
आप कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों शत्रु ईर्ष्या के कारण आप पर बहुत कुछ कर रहा है ना। तो सारा का सारा जो भी जादू टोना है इस मदार के फल में आ जाता है। मदार में ऐसी शक्ति होती है, मदार के फल में ऐसी शक्ति होती है कि वो जादू टोने को अपनी तरफ खींच लेता है, अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, और आकर्षित करने के बाद वो जो फल है वो अब जो है ऐसा बन जाता है कि बस उसी में सारी शक्ति निहित हो जाती है ना। तो अब शत्रु की जितनी भी नेगेटिविटी है वो उस फल में चली जाएगी। अब आपको क्या करना है दोस्तों, सुबह जब आप उठेंगे अगले दिन, जैसे आप फल लेकर के आए मान लीजिए रविवार को, तो रविवार को रात को आपने रखा तो सोमवार हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप फिर मंगलवार को करेंगे। ये जो मैंने दिन बताया ना, शनिवार, रविवार और मंगलवार, ये केवल फल लाने के दिन बताए। फल लाने के मान लीजिए आप मंगलवार को फल लाए, तो मंगलवार को यदि आप फल लाते हैं तो आप उसको रात को मंगलवार को रख के सोएंगे तो सुबह बुधवार हो जाएगा, तो बुधवार को ही जाना है फिर, ठीक है ना। अगले दिन सुबह उठे, अगले दिन सुबह उठ करके इस फल को आप अपने सीधे हाथ में लेंगे, सीधे हाथ में लेकर के अपने ऊपर से 7 बार वारेंगे, 7 बार अपने ऊपर से घुमाएंगे, 1 2 3 4 करके ऐसे घुमाएंगे, और अब इसको अपने दाएं हथेली में रखेंगे। दाएं हथेली में रख करके शत्रु का नाम लेंगे। शत्रु आपका कोई भी हो सकता है, जैसे किसी का भी नाम आप ले सकते हैं शत्रु का, तो शत्रु का नाम ले लें। शत्रु का नाम लेने के बाद आपको शत्रुनाश करना है। उसके बाद आप जाएंगे इसको बाहर लेकर के, है ना। देखिए उठते ही नहीं जाना, उठते हैं आपके ऊपर वार लें, या फिर आप नहा धो करके भी इसको वार सकते हैं अपने ऊपर से। लेकिन यदि आप उठते ही बासी मुंह उसको अपने ऊपर वारेंगे और बासी मुंह यदि बाहर चले गए तो निश्चित रूप से आपको ज्यादा सफलता मिलेगी, क्योंकि ये जब बहुत ज्यादा पावरफुल होता है उस समय, ठीक है ना। तो अपने ऊपर से वार करके आपको बाहर जाना है। बाहर जाकर के किसी गार्डन में, पार्क में, या कहीं भी ऐसी जगह हो, घर से बाहर कहीं भी ऐसी जगह हो, खाली जगह जहां पर कोई खाली खेत पड़ा हो या फिर कोई खाली जगह पड़ी हो, वहां पर आपको कोई देखे नहीं, वहां गड्ढा खोदे मिट्टी में, और मिट्टी में गड्ढा खोद के इस मदार के फल को वहां पर गाड़ दें। मदार के फल को गाड़ने के बाद इसको ढक दें मिट्टी से ही, और उसके ऊपर एक पत्थर रख दें। बस आप पत्थर रखने के बाद क्या करना है, पत्थर रखने के बाद आपको वापस घर पे आ जाना है। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि आप घर पर जब वापस आएंगे तो पीछे मुड़ करके इस टोटके की तरफ नहीं देखना है, सुपाय की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखना, मदार के इस फल की तरफ नहीं देखना कहाँ आपने गाड़ा था, है ना। दूसरी चीज ये है कि आपको किसी से बातचीत नहीं करनी। यदि आप मोबाइल लेके भी जाते हैं, किसी का मोबाइल रास्ते में आ गया तो आपको उठाना नहीं है, मतलब बातचीत बिल्कुल नहीं करनी। सीधे अपनी नाक की सीध में घर पे चले आए, और घर पे चले आकर के हाथ मुंह धो ले, या फिर आपको नहाना स्नान करना है तो स्नान कर लें और पूजा पाठ करें। दोस्तों बस इतना आपको करना है। इसमें ना तो कोई मंत्र है, ना कोई मैंने आपको तंत्र बताया है ना। ये केवल एकमात्र ऐसा उपाय है जो कि आपकी जिंदगी से भूत प्रेत बाधा को तो मिटाता ही है, साथ ही में यदि आपकी जिंदगी में कोई ऐसी विपदा आ गई है कि आप पर शत्रु ने ऐसा किया कराया करवा दिया जिसके कारण शत्रु आपके जीवन में बहुत ज़्यादा आपको परेशान करने लग गया है, तो दोस्तों ये वाला उपाय निश्चित रूप से उस शत्रु से भी आपकी रक्षा करेगा और वो शत्रु को निस्तनाबूद कर देगा। यदि आपके ऊपर शत्रु कुछ किया कराया भी करवाता है तो निश्चित रूप से वो शत्रु आप कुत्ते की मौत मारा जाएगा। तो दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय है। इसको एक बार आपने कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी तो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। शत्रु नाम की बीमारी रहेगी नहीं आपके जीवन में। तो ये बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय है, इसको जरूर कीजिएगा जी। यदि आपको ये वीडियो अभी मिला है तो निश्चित रूप से आप इस उपाय को करें दोस्तों, बिना हिचकिचाहट के करें। इसमें किसी तरह का कोई मंत्र नहीं है, आपकी हमेशा हमेशा के लिए शत्रु की छुट्टी हो जाएगी। तो ये उपाय जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में आपको उपाय कैसा लगा जरूर बताइए। साथ ही में दोस्तों हर हर महादेव जरूर लिखिए, बागेश्वर धाम सरकार की जय भी जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं।